सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है गुप्त साम्राज्य और उससे संबंधित उन प्रश्नों को। तो इसमें गुप्त साम्राज्य और कुछ छोटे वंश हैं, उनके प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब ये जो है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर दिया था। तो किस सन तक? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 ईस्वी तक। 1990 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का गुजरात तक विस्तार कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक खालिस्तान से संबंधित है। तो ये जो है किस वंश से संबंधित है वो हमें बताना है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश से। तो ये भी जो है रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, वंश पूछा गया था कि ये किस वंश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक वीणा वादक भी था। तो सभी लोग जानते हैं समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादक भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? देखिए इनकी पुत्री का नाम पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्त। देखिए एक और क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, खास करके रेलवे के साथ साथ एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। वो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। वो भी आप याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है, उसको ऐड करना रह गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 6, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। महत्वपूर्ण है, ये भी रेलवे ने पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हर्षवर्धन, देखिए राजा हर्षवर्धन जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति वंश। प नहीं है यहाँ पर, पुष्यभूति वंश है। तो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे राजा हर्षवर्धन। काफी शक्तिशाली राजा थे और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना जो है वो आपके तमिल भाषा में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। याद रख सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो तमिल भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की निम्नलिखित में से किस पर विजय के बारे में विस्तार वर्णन करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। तो हर्ष के विजय के बारे में विस्तार वर्णन करता है रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुसंरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाला भोग।
तो जो बोल शिलालेख है उसके अनुसार क्या है, गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि जो है वो सालाभोग कहलाता है। तो इसे एनटीपीसी में पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत निम्नलिखित में से कौन आया था? मतलब भारत में कौन आया था उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुआनजांग, जिसे वेनसांग कहा जाता था। देख सकते हैं, जुआनजांग जिसे वेनसांग कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। देखिए यहाँ पर विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन करना था। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल, कनिष्क कुषाण। तो बिंबिसार गुप्त नहीं था, ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यही आंसर होगा, क्योंकि गलत को हमें जोड़ी मेल करना है। यहाँ पर मौर्य, गुप्त, चोल, कुषाण इस प्रकार दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो भारत का भ्रमण किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री ने, फाइहान, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली? तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने संभाला, और सबसे बेहतरीन तरीके से संभाला। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे उनके नवरत्न में? कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, तो तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो हमारे चैनल पे जाकर आप वो सभी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं रेलवे में पूछे हुए प्रश्नों के बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आपके गुप्त काल और उससे संबंधित जो काल थे उस समय से, उनसे पूछे हुए प्रश्न है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।